विठ्ठल 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 पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आज हम जान लेते हैं भगवान श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के बारे में। दोस्तों, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर को विठोबा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के पंढरपुर में स्थापित भगवान श्री विठ्ठल जी, जो कि भगवान विष्णु के एक रूप है, और माता रुक्मिणी जी को समर्पित एक प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण होयसाल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन जी ने 1108 से 1152 ईस्वी काल में बनवाया था। मंदिर के शिलालेख के अनुसार होयसाल वंश के राजा वीर सोमेश्वर जी ने 1237 ईस्वी में मंदिर को एक अपनी देखरेख के खर्चे के लिए 1 ग्राम का दान करा था। भगवान विठोबा मंदिर महाराष्ट्र के सबसे अधिक श्रद्धालुओं वाले मंदिर में से एक है। श्री विठोबा मंदिर के समीप ही पवित्र भीमा नदी है, जिसमें भक्तगण स्नान करते हैं। सन 2014 में यहाँ स्त्रियों और अनुसूचित जाति के हिंदुओं को पुजारी बनाने के लिए विशेष न्योता दिया गया है। अब हम बात करते हैं भगवान विठोबा के बारे में। भगवान विठोबा, विठ्ठल, विठोबा अर्थात पांडुरंग एक हिंदू देवता है, जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में होती है। उन्हें आमतौर पर भगवान श्री विष्णु अथवा उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति माना जाता है। भगवान विठ्ठल अक्सर एक सावले युवा लड़के के रूप में चित्रित किए जाते हैं, एक ईंट पर खड़े और दोनों हाथ कमर पर रखे। कभी कभी उनकी पत्नी रुक्माई यानी रुक्मिणी जी भी साथ होती है। अब हम जानते हैं भगवान पांडुरंग विठ्ठल जी, जो कि श्री हरि के अवतार थे, उन्होंने यह अवतार क्यों लिया और पंढरपुर में क्यों और कैसे स्थापित हुए। तो प्राचीन काल में पुंडलिक नाम के विष्णु भक्त थे। पुंडलिक उनके पत्नी समवेत पुंडलिक के माता पिता सत्यवती और जानुदेव के साथ दिंडीरवन नाम के जंगल में रहते थे। 6वीं सदी में संत पुंडलिक माता पिता के परम भक्त थे। एक दिन वे अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी के साथ वहां प्रकट हो गए। संत पुंडलिक जी पैर दबाने में इतने विलीन थे कि अपने इष्ट देव की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक जी भगवान की तरफ देखे बिना ही उनसे कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा बोलकर भगवान के पास एक ईंट फेंक दिया और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान जी पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देखकर प्रसन्न हो गए और कमर पर दोनों हाथ धरकर पैरों को जोड़कर उस ईंट पर खड़े हो गए। भगवान को पुंडलिक द्वारा दिए गए स्थान पे भी बहुत प्रेम हो गया। उनकी कृपा से पुंडलिक को माता पिता के साथ ही ईश्वर साक्षात्कार हो गए। भगवान उसी मुद्रा में पुंडलिक के आने का इंतजार करते हुए वहीं पे उसी ईंट पर स्थापित हुए। ईंट का मतलब मराठी में वीट होता है, इसी कारण वीट से विठ्ठल नाम से भगवान को संबोधित करते हैं। ईंट पे खड़े होने के कारण श्री विठ्ठल के विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाता है। अब हम जानते हैं वारकरी संप्रदाय के बारे में। वारकरी संप्रदाय अथवा वारकरी पंथ भारत में एक महत्वपूर्ण वैष्णव संप्रदाय है, जो एकेश्वरवाद में मानते और विठ्ठल जी की पूजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वारकरियों के अनुसार इस संप्रदाय का आरंभ पुंडलिक जी ने किया। उनके मराठी घोष पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल अर्थात हरि विठ्ठल, जिन्होंने पुंडलिक जी को वरदान दिया है, और कुछ पंथ ज्ञानेश्वर जी द्वारा बनाया गया है, जो उन्हें श्रेय देते कहते हैं, ज्ञान देवे राचिला पाया अर्थात ज्ञानेश्वर ने नींव रखी। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जनाबाई, विसोबा खिचार, सेना न्हावी, नरहरी सोनार, सावता माळी, गोरा कुंभार, काम्होपात्रा, चोखमेळा, शेख मोहम्मद जैसे कई संतों ने वारकरी संप्रदाय
संप्रदाय अपनाया और उसे बढ़ावा दिया है। लिंग, जाति, आर्थिक पृष्ठभूमि, शूद्र, ये सभी पूर्वग्राही के बिना जो सभी विट्ठल को माता पिता और पंढरपुर को मायके के रूप में मानते हैं, उन सभी का संप्रदाय में स्वीकार है। वारकरी अक्सर भगवान विट्ठल जी का जाप करते हैं और हर महीने एकादशी पर उपवास करते हैं। तो दोस्तों, ये है पंढरपुर के भगवान श्री विट्ठल जी की कहानी। विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठला, कुंडलिका वरदे हरी विट्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों, आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।